ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो है हम सेकंड पार्ट इसमें पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो कल हमने चीज़ें पढ़ी थी वो क्या क्या पढ़ी थी, देखो। सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उससे भी पहले बताया था हमने कि एस ब्लॉक होते कहाँ पर हैं। तो कहाँ पे बताए थे, जो पीरियोडिक टेबल होती है, सभी ने देखी होगी पीरियोडिक टेबल, देख रखी है आप लोगों ने, ठीक है। शुरू के जो ये दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनको हमने बताया था ये कंसीडर करे जाते हैं किसमें, एस ब्लॉक में। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पीरियोडिक टेबल होगी, देख लेना, ठीक। जो ग्रुप 1 था वो बताया था अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, और दूसरा वाला अल्कलाइन मेटल्स बताया था, ठीक। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इनके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो था NS1। NS1 का मतलब जैसे जो लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो यही आएगा। सपोज अगर सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लें हम लोग, तो सोडियम Na और पोटेशियम K, सोडियम 11 और पोटेशियम 19, इसके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 आ जाएगा, ठीक। वो विंडो खोल दो आकर, इको ज़्यादा हो रहा है। वहीं पोटेशियम की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, एंड 4s1, ठीक हो गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हाँ, यहां पर जो है वो लास्ट में कितना है, NS1 35 नहीं लिखा है बेटा, वो 3s1 लिखा हुआ है, ठीक है, वो 4s1 लिखा हुआ है, मतलब NS1 है कॉन्फ़िगरेशन। कितना है, NS1। सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियई बताया था, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियई। इसमें हमने बताया था जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे ग्रुप में, अभी शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कल वाला। जब हम अप टू डाउन की बात करें तो इसमें अप टू डाउन मूव करने पर क्या हो जाता था, साइज बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो सकते हैं। ये तुमने 10th से 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर 5th चैप्टर ठीक से पढ़ा है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इन्हीं का सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम की जो सेल्स होती हैं वो कितनी है, देखो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसका तो 281, ठीक है। और पोटेशियम का अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, 28,8,1। अब यहाँ से डिफरेंस पता चल रहा होगा, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है ना। कैसे बनेंगी, बीच में क्या है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जरूरत है, पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। क्योंकि अगर पोटेशियम की बात करें तो न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, फिर पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल, ठीक है। तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर साइज बढ़ जाता है। जबकि अगर अपने पीरियड की बात करें, जो इस तरीके से रोज बनी हुई है, ठीक है, ये पीरियड्स होते हैं, मतलब ऐसे मूव करोगे तो पीरियड, ऊपर से नीचे मूव करो तो ग्रुप। तो अपने इस पीरियड में ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पीरियड में मूव करने पर, मतलब मूव करने का मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, जो नंबर ऑफ सेल हैं वो इंक्रीज नहीं होती हैं, केवल क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जैसे मान लो सोडियम के बाद इधर को बढ़ोगे जब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, सेल 3 की 3 ही रहेंगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता चला जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जो एटम है, जो साइज है उसका, वो श्रिंक होता चला जाता है, सिकुड़ता जाता है ना। तो अब अगर आयनिक रेडियई की बात करें तो आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है या एक्सेप्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, है ना। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, Na+, और पहले क्या रहा होगा, Na, ठीक। तो 2,8 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2,8,1, ठीक है। तो इस केस में जो न्यूट्रल वाला होता है उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।
इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके पास, प्रोटॉन जिनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है वो तो उतने के उतने ही रहे, 11 के 11 ही रहे, मगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किस पे, जो इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, है ना। पहले एक पॉजिटिव चार्ज पे एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना। जाओ जाओ, पहले 11 प्रोटॉन, ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। मतलब 11 प्रोटॉनों का ध्यान 11 इलेक्ट्रॉन पे था, एक प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन पे ध्यान था, है ना। अभी 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11 प्रोटॉनों का ध्यान अब किस पे चला गया, 10 इलेक्ट्रॉनों पे। इसका मतलब पर इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी द टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने की क्षमता को क्या कहोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो क्या होती है, जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करेंगे वो चीज इंक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ सेल बढ़ती चली जाएंगी, तो वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या दूर चला जाएगा, और जितना दूर होगा उतना आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक। तो ये था कल का रिवीजन। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन से क्या समझते हो, किसी भी चीज जब कोई वाटर में मिक्स होती है तो क्या होता है, हाइड्रेटेड होती है वो एक तरीके से, है ना। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट आयंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब 1 मोल कंबाइन होता है किससे, वाटर के साथ, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक। और इसकी जो ट्रेंड है इसका, है ना, तो ये कैसे डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेस विद द साइज ऑफ एल्कलाई मेटल, इट डिक्रीजेस विद द साइज ऑफ एल्कलाई मेटल, ठीक है। ये एल्कलाई मेटल के साइज के साथ डिक्रीज होगी। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, लिथियम, ठीक है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, ठीक है, और फिर सीजियम, ठीक। सबसे एक प्लस होता है, प्लस लगा देते, एक प्लस होता है, सभी को पता है ना। जो पहला ग्रुप है उस पर 1 प्लस है, जो दूसरा ग्रुप है उस पर 2 प्लस है, आगे दूसरा ग्रुप भी पढ़ना है हमें, ठीक। तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, है ना, सोडियम की उससे कम होगी, है ना। तो ये एरो इस तरीके से लगता चला जाएगा। तो कहने का मतलब जिसका साइज सबसे कम है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ये साइज पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट जो इसमें पढ़ोगे ट्रेंड, वो पढ़ोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फिर मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, ये अगली प्रॉपर्टी है इसकी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सभी ने सुन रखा था, बहुत कॉमन चीज है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी उसी से रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते थे। जो जितना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है ना। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना ही अच्छा मेटल। मेटल की क्या पहचान है, जब 8th क्लास में तुमने मेटल के बारे में पढ़ा होगा
तो 8 क्लास में एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ते हैं मेटल की कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या फिर ये सुना होगा कि जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो मेटल कहलाते हैं। तो 1, 2, 3 से मतलब ये था कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर डोनेट कर सके, है ना। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, वो हमारे क्या है, मेटल्स है ना। अब कितनी जल्दी कौन डोनेट करेगा, वो इतना अच्छा मेटल, जो जल्दी डोनेट कर दे वो उतना अच्छा मेटल। अब जैसे कंपेयर करते हैं इसमें, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है ना, इसका डायग्राम बनाते हैं। शुरू वालों का ही बनाएंगे, आइडिया लग जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। आगे बढ़ते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरी सेल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम का बनाते हैं। पोटेशियम में ठीक 19 नंबर, शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद फिर से 1। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने क्या बात करी थी अभी, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा वो उतना अच्छा मेटल, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उतना अच्छा मेटल। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इतनी दूरी पर है ना। यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस क्या हुई, बढ़ गई, यहां पर और ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है या निकलने में दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसका, पॉजिटिव वाले का और निगेटिव वाले का। तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत करेगा, जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन दिक्कत करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हाँ हमें डिस्टेंस ज्यादा चाहिए ताकि अट्रैक्शन कम हो। तो अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लिथियम के बाद सोडियम पे आए, पोटेशियम पे आए, रुबिडियम पे आएंगे, सीजियम पे आएंगे, ठीक है, CS होगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी मतलब अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेगा। तो कहने का मतलब, एज वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल इंक्रीज। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, साथ ही साथ मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगले वाले में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में